हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम सीधे बात करेंगे जो कि चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करी है। मेरे को अपने दिल की भड़ास निकालनी है, ठीक है। तो फिर पहले तो जो सीजेपी बीजेपी वाले लोग हैं या फिर जो हिंदू और मुस्लिम करने वाले लोग हैं वो तो ये वीडियो ना ही देखे, क्योंकि उनका फालतू की बकवास नहीं सुन सकती मैं, सॉरी मुझे माफ़ करे। और जिन लोगों के पास आर्ग्यूमेंट के लिए सिर्फ रिलीजन और पार्टी और अपना कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, इनकी जिनके पास ये आर्ग्यूमेंट्स हैं इंडिया पाकिस्तान वाले, वो मत करे। वो मतलब कि वो बहुत ही डम लोग हैं, उनको कुछ भी बोला जाए उनके ऊपर से जाएगा। तो इससे बेटर है कि ऐसे लोग तो वीडियो ना ही सुने। और अगर आप सुन रहे हैं तो फालतू की बकवास ना करना, ठीक है। एक दो लोग तो पहले ही सुन रहे होंगे, पर चलो ठीक है। और ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या बॉदर किया, ठीक है। मैं किसी भी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल रही कि इस पार्टी ने ऐसा किया है वैसा किया, ठीक है। मुझे जो चीज़ बॉदर की मैं बस वो बता रही हूँ। पहली चीज़, एक बंदा है जो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे है इतने टाइम से, ठीक है। और उसने कोई भी वहाँ पे वॉयलेंस क्रिएट नहीं किया, उसने कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं खड़ा किया है कि हाँ हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। उसने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ नहीं मांगा है, उसने स्टूडेंट्स के लिए मांगा है। स्टूडेंट्स हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, बहुत वेराइटी ऑफ पीपल है भाई, इंडिया में डाइवर्सिटी तगड़ी है, ठीक है। तो फिर उसने कोई पर्सनल चीज़ तो मांगी नहीं है आपसे, ओके। और उसने बात सिर्फ सिर्फ स्टूडेंट्स की है, जो कि गलत नहीं है भाई। अगर और कुछ लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे ऐसा था, अब ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब लोगों के पास बहुत तरीके हैं चीज़ें जानने के। और एक टिपिंग पॉइंट होता है, ऐसे नहीं कि ये इंसिडेंट हुआ और लोग झट से एक्शन लेंगे, नहीं। बहुत चीज़ें क्रिएट होती है तब जाके होता है। जो बोलते हैं कि उस टाइम ये पार्टी थी, पार्टीज चेंज होती रहती है, ठीक है। वो आपके घर की नहीं है कि आप उसको इतना पर्सनली लेके बैठो कि इस पार्टी ने तो ऐसा किया था उसने किया था। आप पहले अपने दिमाग को सुधारो, फिर जाके पार्टियों की बात करना, ठीक है। आप क्यों इतना पर्सनल ले रहे हो? पहली चीज तो जो लोग पार्टियों को पर्सनल ले रहे हैं, जो मिनिस्टर्स को पर्सनल ले रहे हैं, क्यों? क्या दे रहे हैं वो आपको ऐसा इंडिविजुअली कि मुझे इसका सपोर्ट ऐसे करना है, एग्रेसिवली करना है। और मैं मेरे को वो लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। आप किसी का सपोर्ट नहीं करते ना, आप इसी इशू पे मतलब कि जानना चाहते कि मेरे को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो फालतू में एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। तुम्हें ये लॉ पता है, तुम्हें वो लॉ पता है, तुम्हें ऐसा पता है, तुम्हें वैसा पता है। भाई, जो इशू चल रहा है ना उसके बारे में बात करो, फालतू की चीजें तुम मत घुमा फिरा के लाओ। और अगर आप सही चीज का सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आप दूसरे इंसान को डिस्करेज मत करो कि वो अपना ओपिनियन दे रहा है तो आप उसे बोल रहे हो कि तू क्यों बोल रहा है, तू क्यों बोल रहा है। भाई उसकी मर्जी है, ठीक है। आपका कोई ओपिनियन नहीं है, आपका दिमाग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को रोक सकते हो, ठीक है। और ये सारी हो गई फालतू की बात। अब मेन चीज बात है जो मुझे बहुत ज्यादा दुखदाई लगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके, तो जो भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आपने देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, अगर तो आप टीवी वाला मीडिया देखते हो, टीवी वाले न्यूज़ चैनल्स देखते हो, तो आपको नहीं पता होगा, उसमें आपको उल्टा ही दिखाया होगा। और कि बच्चों ने ऐसा किया तो पुलिस ने ऐसा किया, बच्चों ने ऐसा किया तो पुलिस ने ऐसा किया, ये वो सो मतलब फालतू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अभी जो चल रहा है कि जो बच्चे हैं उनको कितना ब्रूटली पुलिस वालों ने घसीट घसीट कर मारा है। डंडे लाठियां जो उनसे बन सकता था उस चीज से मारा है, पत्थर फेंके, बहुत सारी चीजें की, टीयर गैस। और बात पता है क्या है, वहां पे सिर्फ ये वाली जनता नहीं है जो टीनेजर्स है जो भाग सकते हैं या यंग लोग है। वहां पर बूढ़े लोग हैं, वहां पर दो दो तीन तीन साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। एक 4 साल की बच्ची का सिर फट गया, एक 12 साल की बच्ची की डेथ हो गई, ये सब न्यूज आ रही है, ठीक है। और जो लोग प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं उन्हें सच्चाई पता है। तो जो लोग रूम पे बैठ के, मतलब कि मैं भी रूम पे बैठी हूँ, पर मैं अब प्रोटेस्ट पे तो जा नहीं सकती, मैं वहां रहती नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग रूम पे बैठ के दूसरे लोगों को तुझे कैसे पता है, तू क्यों बोल रही है, तू क्यों ये हो रहा है? तो आपके पास जो ये यंत्र दिया गया है इसका सही इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। चीजें फाइंड आउट करो, सिर्फ वन साइडेड मत चलो, ठीक है। और आप किसी पार्टी को अपने सिर पे मत चढ़ाओ, वो आपको कुछ नहीं देने वाली है, ठीक है। अगर आपके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, कोई इंस्टीट्यूट बना है, तो आपका काम बनता है कि आप उनसे क्वेश्चन करो, ये आपका हक है, इसी डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ये डेमोक्रेसी की जब हम पूछ रहे हैं अपनी सही चीज के लिए, तो इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है।
ठीक है, और फिर ये बोलते हैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे घर वाले बोलते हैं सभी लोगों के ऑलमोस्ट इंडिया में तो कि सरकारी जॉब इम्पोर्टेंट होती है बेटा, ऐसा वैसा मोस्टली ऐसा होता है। तो फिर जब सरकारी जॉब के लिए तो हर पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आप हमें बोलते हो कि क्यों नहीं एग्जाम्स निकल रहे, जब हम बता रहे हैं कि रीज़न ये है हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहते, तो आप बोलते हो कि गवर्नमेंट क्यों क्वेश्चन करनी है, गवर्नमेंट क्यों क्वेश्चन करनी है, गवर्नमेंट तो सही है ये है। भाई, अगर आप नहीं अपने बच्चों का सपोर्ट करोगे इस टाइम पे तो और कोई उनका करेगा भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के हालात तो आपको दिख ही रहे हैं। और बात ये है कि जब कोई गलत चीज़ नहीं मांगी जा रही है, एजुकेशनल राइट मांगा जा रहा है भाई, बहुत बेसिक है, और आप लोग उसमें ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो क्या उम्मीद की जा सकती है। मुझे नहीं पता इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, मतलब कुछ रिजल्ट आएगा भी नहीं, पर एटलीस्ट बच्चे या फिर लोग अवेयर हो गए कि उनको पता लग गया कि कितना बुरी हालत है इस टाइम देश की, कि तुम अपने लिए कोई सही चीज मांगने जाओगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। मतलब एटलीस्ट उनको ये चीज पता लग गई। और हाँ, मैं किस टॉपिक पे थी कि पुलिस ने क्या ब्रूटैलिटी की, ये चीज़ मतलब कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि मैं आई एम प्रीटी श्योर कि जो वहाँ पुलिस वाले होंगे वो भी मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे, जिनके बच्चे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर जिनके रिश्तेदारों के बच्चे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, और उन्होंने कोई रहम नहीं खाया बच्चों पे, ठीक है। क्योंकि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि उनको ऑर्डर्स आए तो वो ऐसा करेंगे, ये वो, ठीक है, मैं मानती हूँ उनको ऑर्डर्स आए, पर वो उनके हाथ में है कि वो कितनी इंटेंसिटी से उन ऑर्डर्स को फॉलो करे, ठीक है। आपको रोकने को बोला है, आपके पास वेपन्स है, सामने वाला बंदा निहत्था है, ठीक है, आप एक एक लिमिट तक उसे डराने की कैपेसिटी फिर भी रखते हो, क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म है, आपके पास वेपन है, आधा इंसान के पास आपकी वैसे भी पावर है, और आप फिर भी जाके इतनी ब्रूटैलिटी करो विदाउट एनी रीजन, जब आप पर उन्होंने कुछ अटैक नहीं किया, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये एजुकेशनल इशू नहीं है, इस पे तो लोग ऐसा बोलते हैं आकर कि नेपाल की तरह हमें करो, हमारा ये एक्स वाई जी रीज़न जो मैंने पहले ही बोला था रिलीजन वगैरह से। देखो, जब इतनी भीड़ इकट्ठा होती है, ठीक है, और जब अपोजिशन वाली पार्टीज या किसी भी पावर को पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो फ़ायदा उठाते हैं और वो आएंगे वो फ़ायदा उठाने, ठीक है। लेकिन मैं नहीं मानती कि किसी भी बच्चे ने ऐसी बात की है कि बीजीपीएससी या सीजीपीएससी ऐसा वैसा वैसा। बच्चों स्टूडेंट्स ने अपने एग्ज़ाम अपने एजुकेशन से रिलेटेड बात की है वहाँ पर। और मतलब मैं जो पुलिस वाला एग्जांपल कह रही हूँ, मैं वो कह रही हूँ कि देखो, अगर किसी पुलिस वाले को मतलब कि किसी भी उसको अथॉरिटी को वो मिलता है कि आपके पास वारंट है, आप किसी भी बंदे को पकड़ के ला सकते हो, ठीक है, वो अब आप पे, आप उसे घसीट के लाते हो या फिर आप उसे आराम से पकड़ के लाते हो, समझ रहे हो ना आप, कि एक तरीका होता है हर चीज़ का, ठीक है। जब प्रोटेस्ट पीसफुल है, कोई राइट्स नहीं हो रही, कोई कोई बच्चा बदसलूकी नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी अगर कर रहा होता ना, मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो एक पॉइंट भी मिलता ना, एक वीडियो या एक पॉइंट भी मिलता, उसको ये लोग 10 एंगल से दिखाते, ठीक है। ये लोग खुद गाड़ियां तोड़ रहे हैं और वो पोर्ट्रे कर रहे हैं बच्चों के लिए, लाइक लिटरली भाई, तुम कभी फेयर नहीं हो सकते हो क्या, तुम कभी फेयर नहीं हो सकते, फेयर लड़ाई की नहीं जा सकती। और जितना मैं जानती हूँ, जब भी ऐसा कुछ होता है, इनकेस की कोई मिनिस्टर होता है, ठीक है, किसी मिनिस्टर ने कोई क्राइम किया होता है या फिर कुछ, तो अगर कोई स्टोरी क्रिएट करनी होती, भाई ये लोग मौके नहीं छोड़ते कोई लूप होल बनाने के स्टोरीज में, कि ऐसा हुआ था तो ऐसा करना पड़ा, ये वो सो, और जो उनको ऑर्डर्स मिले हैं बच्चों के ऊपर ब्रुटैलिटी करने के, ठीक है, तो फिर उसमें भी वो लूप होल ढूंढ सकते थे, वो बोलते कि हाँ हमने मार दिया डंडे से दिखाने के लिए, हमने टीयर गैस फेंक दी, हमने, आपको उनको लहू-लुहान करने की ज़रूरत तो नहीं थी। मतलब आपको ये चीज़ सही लगती है कि अगर कोई इंसान सही चीज़ की माँग कर रहा है तो उसकी आवाज़ दबाई जाए। लेकिन जो इंसान गलत क्राइम्स कर रहा है या फिर जो इंसान गलत डिसीजंस ले रहा है इतनी सैकड़ों लोगों के लिए, उसको क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। ये चीज़ ख़त्म होती है, क्योंकि जिसको समझ नहीं होगी समझ जाएगा भाई, दया और ह्यूमैनिटी भी एक चीज़ होती है। आप पहले हिंदू मुस्लिम बनने से पहले एक इंसान बन जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है।
हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं, हर रिलीजन के लिए बोल रही हूँ, अब फिर उस पे मत आ जाना। हर रिलीजन के लिए बोल रही हूँ कि आप पहले इंसान बन, इंसानियत सबसे पहला धर्म होता है। एक तो मेरे को एक जो आदत पड़ी है, ठीक है, फिर ये चीज़ हो गई। फिर मैंने कल देखा कि जो मिस्टर राहुल गांधी है उन्हें पुलिस वाले किस तरीके से पकड़ कर ले गए या किस तरीके से घसीट कर ले गए, ठीक है। मतलब कि देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग लगी कि जब कुछ क्रिमिनल केस होता है तो आप तब क्यों ऐसे नहीं करते, तब आपके एक्शंस ऐसे क्यों नहीं होते। इस टाइम तो उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी थी, वो बस स्टूडेंट्स के साथ थे। उन्होंने बस ये बोला कि जो स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज किया गया है, मैं उसके लिए चाहता हूँ कि अपोलोजाइज करे या कुछ स्टेटमेंट दे या कुछ तो आंसर करे। और इसमें कुछ गलत नहीं है, उनने कोई गाली गलौज नहीं की, उनने कोई बदतमीजी नहीं की, उनने कोई अटैक नहीं करवाया, कुछ भी नहीं किया। और आपसे ये तक आंसर नहीं हो रहा तो आप घसीट के ले जा रहे हो। वो बंदा भी कोई ऐसे आलतू फालतू रोड पे चलता हुआ तो नहीं है, वो भी जाना माना इंसान है ऑपोजिशन का भाई। और तुम जब उसके साथ ऐसी ब्रूटैलिटी कर सकते हो तो हम क्या ही है। मतलब कि जो डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी करते रहते हैं, मतलब कि ढोल पीटते रहते हैं, वो तो कुछ बची है नहीं, ठीक है, वो कुछ भी है नहीं। मैं नहीं मानती कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है अब इंडिया में, सच बताऊं तो। और मतलब कि मेरे को ये चीज़ भी दुख देती है कि लोगों का खून कैसे नहीं खौलता, ये सब मतलब कि एक इम्पैथी नाम की चीज़ होती है, एक दया नाम की चीज़ होती है। मतलब कि किसी का ऐसे खून बहेगा आपके आगे, किसी बच्चे का जो आपसे ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके पास आपकी जितनी अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास आपके जैसे वेपन्स नहीं है, जिसके पास आपके जैसी पावर नहीं है, आप उसके साथ इतना बदसलूकी कर रहे हो, इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो, और आपको एक एक सेकंड के लिए दया नहीं आ रही है। मतलब मेरे को ये चीज़ सरप्राइजिंग लगती है कि ये कितनी कितनी इनह्यूमेन है। और बस मेरा मेन इशू यही है, मतलब कि देखो, अगर लोग अब अवेयर हुए हैं तो ये अच्छी बात है, ये कोई सप्रेस होने वाली बात नहीं है। और मैं आपको बोल रही हूँ, आप किसी भी पार्टी को देख लो, हर एक जगह पे ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, किसी पार्टी या मिनिस्टर के लॉयल मत रहो, आप अपने प्रति लॉयल रहो। जो लोग आपको दिख रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो भाई। ऐसे मत बिहेव करो, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, और अगर पढ़े लिखे लोग ही कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर क्या फायदा। और जो चीज़ मुझे बुरी लगी कि मतलब कि कुछ कुछ सेलिब्रिटीज आए ऑब्वियसली, या जो भी, लेकिन जो वो तो आपने मीम सुना ही होगा कि आई एम आर्टिस्ट ब्रो, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स ब्रो। मतलब कि ठीक है यार, उनकी अपनी चॉइस है, अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम क्यों नहीं बोल सकते। मतलब कि मेरे को ऐसे लगता है कि देखो, जैसे अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि क्यों आर्टिस्ट का बोलना ज़रूरी क्यों है, किसी सेलिब्रिटी का बोल, मतलब आ सकती है किसी के दिमाग में जिसको नहीं पता होगा, आइडिया नहीं होगा। क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, जो मेरी थ्योरी इसमें है मैं वो ये बोल सकती हूँ कि जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो उसकी जब क्या कहते हैं मार्केटिंग होती है, या इन्फ्लुएंसर्स या आर्टिस्ट उसे दिखाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो वो कोका कोला वाला केस तो नहीं बोलेंगे, कोका कोला का जो डाउनफॉल हुआ था रोनाल्डो के द्वारा, तो फॉर एग्जांपल है ये, तो उसी तरीके से होता है। जैसे आप किसी ब्रांड के लिए ऐसा करते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक एक कंट्री का मेन इशू है, ये सिस्टम का इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं करती, मैं ये नहीं करती। फिर जब जब पॉलिटिक्स के ऊपर मूवीज बनती है, तब आप सबसे आगे क्यों आ जाते हो, मेरे को ये बताओ। सबसे आगे आप क्यों आ जाते हो वो मूवी में पार्ट लेने के लिए, क्यों 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 आ जाते हो आप? तब नहीं आपको ये चीज़ आती कि हाँ हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। आई हैव सम शेम, लिटरली हैव सम शेम। आपकी इतनी फॉलोइंग है,
और आपकी उस फॉलोइंग का कोई पर्पस नहीं है। जो पॉलिटिक्स जो ये वो सो मैं देश देश के लिए तो बोल सकते हो ना आप, पॉलिटिक्स में नहीं बोल सकते। देश के लिए तो बोल सकते हो, देश के यूथ के लिए तो बोल सकते हो, जो आपके कॉन्सर्ट्स के लिए पैसे खर्चती है उनके लिए तो बोल सकते हो ना आप। भाई मतलब कि इन लोगों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, आई स्वेयर। मतलब शर्म क्या इन्हें, ऐसे भी क्या पैसे भाई, ऐसे भी क्या पैसे, छाती पे चिपका के जाओगे क्या धरती से पैसे? भाई इन लोगों के पास इतना पैसा, अगर ये जिंदगी भर काम भी ना करे तो भी शायद ये अच्छी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो पॉलिटिकल पार्टीज बनती ही इसलिए है कि वो कुछ टाइम हमको सर्व करे, अगर हमको ठीक लगता है तो कंटिन्यू, नहीं लगता तो वो हट जाए। तो इसलिए आप उसको बिल्कुल जकड़ के मत बैठ जाओ, उसे पर्सनली मत लो पर्सनली, सच में, क्योंकि फिर आप बेवकूफ हो, ठीक है। और मेरे को सेलिब्रिटी इसमें, हाँ, और चौथी पांचवी जो भी चीज होगी भाई, न्यूज चैनल्स कुछ भी सही कवर नहीं कर रहे, फालतू के वीडियोस वो लोग बना रहे हैं, ठीक है। फालतू की एआई जनरेटेड वीडियोस वो बना रहे हैं। और मतलब ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि अगर आपका मीडिया ही ऐसा है, वो अब मीडिया नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, वो एक वो है, ब्रांडिंग एजेंसी होता है ना, मार्केटिंग एजेंसी। वो एक पार्टी की मार्केटिंग एजेंसी है जो जस्ट उसकी अच्छी चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। कि क्या आपको पता है मेलेडी की स्टोरी? भाई हमें मेलेडी की स्टोरी मत बताओ, वो स्टोरी बताओ जो चल रही है, अगर आप में थोड़ी सी शर्म है, अगर है तो। और इस चीज़ में मतलब कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं, ठीक है। मतलब डर सबको लगता है यार, कौन नहीं कौन खुश होगा कि उन्हें मार पड़ रही है, उन्हें डरने पड़ रहे, बट एटलीस्ट वो हिम्मत कर रहे हैं भाई। और जो सेलिब्रिटीज जिनकी इतनी प्रोटेक्शन होती है, जिनकी इतने बॉडी गार्ड्स है, जितनी इनकी इतनी चीजें होती है, इन लोगों में इतनी सी हिम्मत नहीं है कि ये सही चीज के लिए बोल सके, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम के लिए बोल सके। सत्यमेव जयते कर लेंगे ये लोग, थ्री इडियट्स कर लेंगे ये लोग, गाने बना लेंगे इंडिया पे, मूवीज बना लेंगे सतलुज जैसी या जो भी फलाना ढिमकाना। और जब बात आती है बोलने की, जिसमें इन्हें बोलना चाहिए, उसमें फिर ये लोग वी डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। तो फिल्म भी मत लो फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड। भाई इन ये मीडिया वाले और इन सेलिब्रिटीज को बॉयकॉट करना चाहिए लिटरली, स्पेशली उनको जो स्पाइनलेस है, सच में। मैं, आप और भी बहुत सारे लोग, हम लोग बेवकूफ़ है जो इनके पीछे इतना पैसा फूकते हैं, जो इतनी एनर्जी इनके पीछे लगाते हैं, जो इनको देखते हैं। अगर हम लोग इनको बना सकते हैं तो हम इन्हें ख़त्म करने की भी कैपेसिटी रख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, आप इस चीज़ को ऐसे लेके मत चलो कि उस लीडर ने ऐसा किया, उसे आप ये चीज़ लेके चलो कि हम लोगों का फ्यूचर क्या है भाई। अगर हम लोग इनकी चीज़ों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हम लोगों का क्या फ्यूचर है। और ये सारे फैक्टर्स इतने हार्ट ब्रेकिंग, जो मुझे लगता है और भी बहुत सारे होंगे, आई नो। और मतलब सबसे अच्छी चीज़, अब मैं अच्छी चीज़ भी बताऊंगी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो प्रोटेस्ट वाली जगह है वहाँ पर मतलब कि किसी भी रिलीजन के लोग, हर तरीके के रिलीजन के लोग खाना दे रहे हैं लोगों को, उनकी सेवा कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। इतनी गर्मी में आ रहे हैं, सोचो इतनी गर्मी में जहाँ पे हम बाहर दुकान तक नहीं जा सकते, वो लोग प्रोटेस्ट में है, इतनी गर्मी में लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो इट्स वेरी नाइस, उनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी तहे दिल से, मतलब। और जो पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि उनके बच्चों ने उस एग्ज़ाम की वजह से मतलब कि सुसाइड किया या ऐसे कुछ किया है, भाई मेरे को इतना दुख होता है उन पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अलग अलग सिटी से आए हैं, उनके लिए जो ऐसे मतलब कि धक्के खा रहे हैं वहाँ पर, और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को, फिर भी वो एंटी नेशनलिस्ट लगता है या जो भी है, मतलब ये हद हद पार चीज़ है, ये हद पार चीज़। मुझे बहुत दुख होता है उनके लिए। और कंगना रनौत जी, मैं उनका तो नाम ही लेना चाहूंगी क्योंकि मैं गलत के बारे में नहीं सुन सकती हूँ, मैं गलत के बारे में नहीं सुन सकती हूँ। और फिर कहती है कि प्रोटेस्ट कर लेते पर ऐसे नहीं करना चाहिए था यार, वट एवर उनकी स्टेटमेंट थी भाई।
थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी, इतनी रत्ती भर शर्म कर लो। भाई वो अभी एक उस पे गई, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं गॉसिप सेशन कर रही हूँ, तो इसको वैसे ही लो, ठीक है। गॉसिप भी नहीं, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जैसे वो है, क्या कहते हैं, लॉकअप पे वो गई थी, तो उन्होंने एक योगेश नाम के इंसान को बोला था कि क्योंकि उसने अपने पार्टनर पे ऑलमोस्ट चीट या फिर ऐसे कह सकते हैं डबल गेम कुछ ऐसा किया, समझ जाओ। तो फिर उसने बोला कि मुझे इस तरीके के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ऐसे होते हैं, तुम्हारे जैसे लड़के होते हैं। मैं योगेश को पसंद नहीं करती, मैं बता दूं, फिर से मत बोलना, ठीक है। लेकिन भाई आप उस बंदे को पसंद नहीं करते जिसने एक या दो तीन जिंदगियां बर्बाद की, लेकिन आप उस बंदे को पसंद कर रहे हो जिसके पीछे इतने लोगों ने सुसाइड कर दिया। उस प्रोटेस्ट को आप गलत मान रहे हो, जहाँ पे लोग आवाज उठा रहे। भाई मैं तो सोचती हूँ लोगों को रात को नींद कैसे आ जाती है ये सब सोच के कि इनकी वजह से, इनके एक्शंस की वजह से, क्या कहते हैं, इतने लोग मर गए। इनको नींद कैसे आ जाती है कि इनकी वजह से लोग सड़कों पे ऐसे मार खा रहे हैं। इनको नींद कैसे आ जाती है इनके खुद ये कभी अपने आप को उस सिचुएशन में रख के नहीं सोचते होंगे। मैं सोचती हूँ कि अगर मान लो मेरे बच्चे के साथ ऐसा होता है या ऐसा होता, तो इनको कभी वो थॉट नहीं आता होगा क्या इंसानियत कुछ चीज होती है, इनको पता है भी कि नहीं, मेरे को नहीं पता। आ भाई देखो, आप अगर किसी का इंस्टाग्राम पेज नहीं है, वो जाके खोल लो। टीवी वाली न्यूज मत देखो, एक ही साइड का पर्सपेक्टिव मत देखो, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो एक मार्केटिंग एजेंसी है, एक पॉलिटिकल पार्टी की, एक इंसान की वो है, वो ब्रांडिंग है, वो उसकी ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है। आप वो मत देखो, आप वो देखो जो चल रहा है असल में। आ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे 3 दिनों से, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को सपने में भी यही आता है, मेरे को दुख होता है दिल में, ठीक है। तो मतलब मेरे को ऐसा होता है कि वीडियो बना के एटलीस्ट मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी। एक आधा बंदा जो अनअवेयर है इस चीज को लेके, क्योंकि हो सकता है एटलीस्ट उससे पता चलेगा। दीज पीपल आर सो पथेटिक, सच में। मतलब कि सेलिब्रिटीज तो हद पार है, पॉलिटिशियंस तो चलो उनका तो है ही यही, उनका तो यही चल रहा है ना इतनी सालों से। सेलिब्रिटीज के ये हालात है, ठीक है। कॉमन इंसान को अपने लिए भी लड़ना पड़ता है। हम लोग ऐसी ऐसी आइडियोलॉजीज को पहली बात तो श्रेय देते हैं, जैसे इन लोगों की है जो धर्म वगैरह पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये लोग खुद डिवाइड करते हैं। भाई तुम जो न्यूज चैनल्स आ रहे हो उसमें बोल रहे कि पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी है इनको, ये वो सब। भाई आप दूसरी कंट्री जब नहीं पार्टिसिपेट करी आपके इन लफड़ों में, पहली बात तो आप उनको खुद घसीट के ला रहे हो इन सारे फैक्टर्स में, और फिर आप बोल रहे हो कि मतलब ये वो हम पे अटैक करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। भाई आप, हाथ जोड़ती हूँ मैं आप लोगों के कि प्लीज ये सब ना करें, बिकॉज इट्स नॉट फनी एनी मोर कि आप एक ही चीज को टारगेट किए जा रहे हो। आपके पास उस आर्ग्यूमेंट के अलावा और कुछ नहीं, आपको ये नहीं दिख रहा कि आपका देश अंदर से कितना खोखला हो रहा है, आपको ये चीज नहीं दिख रही। मतलब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन दोज पीपल, सच में। और बस, और हाँ, और एक और अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे, उत्तराखंड में चल रहा था और मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो बेचारे ट्राइबल लोगों की ज़मीनें ली जा रही है डेवलपमेंट। और मेरे को समझ नहीं आता भाई, तुम लोग अमीर लोगों की ज़मीनें क्यों नहीं लेते हो डेवलपमेंट के लिए? कभी सुना है आपने कि अमीर बंदे की जगह ले ली इनने डेवलपमेंट के लिए? एक तो तुम गरीब लोगों की ज़मीनें ले रहे हो डेवलप, ऊपर से उनको कंपनसेशन भी ठीक नहीं दे रहे हो। भाई तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? मतलब उनको कैसे खदेड़ के निकाला गया, मुझे छाती दर्द हो रहा था वो सब देख के। वो तो हो ही रहा है, ऊपर से उत्तराखंड वाला चल रहा था जिसमें फॉरेस्ट काटे जा रहे थे फॉर डेवलपमेंट, वो भी ऐसी रोड पे कि यहाँ ट्रैफिक लगता है, बल्कि वहां के लोग बोल रहे भाई इसी जगह पे तो सबसे कम ट्रैफिक होता है और तुम यहीं से पेड़ काट रहे हो। मतलब ये सब यार, ये लोग खेल खेलते हैं ना भाई, अपने आप को सही दिखाने के लिए, हद हद पार। बस मेरे यही मेन मेन वो थे जो अभी चल रहा है। आई एम वेटिंग कि इसका क्या बनता है। आज 22 जुलाई, अब देखते हैं कि इसका क्या बनता है, क्या रिजल्ट आता है, क्या नहीं आता। बट मेरा यही है
कि मुझे बहुत, मैं कभी भी किसी भी इशू पे नहीं बोलती कि ऐसा क्यों हो रहा है वो क्योंकि मैं इतना घुसती नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिक्स की भी उतनी नॉलेज है नहीं, इसलिए क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, मैंने इसीलिए इस चीज़ पे बोला है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम खोलिए, उस पर देखिए कितनी ब्रूटैलिटी की है। अगर किसी का नहीं है इंस्टाग्राम तो उसको सही चीज़ों के लिए भी यूज़ कर ले। हेट कमेंट के अलावा और भी चीज़ें की जा सकती है उस पर, न्यूज़ देखी जा सकती है उस पर, बहुत चीज़ें देखी जा सकती है। अच्छे लोग जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए थैंकफुलनेस दिखाइए थोड़ी सी, और मतलब कि आप उनका सपोर्ट कर सकते हो जो लोग सही चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। ओके, धन्यवाद। आई होप समथिंग चेंज, आई होप, आई जस्ट होप। और पुलिस वालों से दरख्वास्त है भाई, रहम कर लो उन लोगों पे थोड़ा सा प्लीज। धन्यवाद।